Good morning, class 8. English grammar lesson 3. The correct use of pronouns. Pronoun. What is pronoun? जो हिंदी में आप सर्वनाम बोलते हैं उसको pronoun कहते हैं इंग्लिश में. What is सर्वनाम? The words which are used in place of noun. What is noun? Naming words. All naming words. You must have read in the earlier classes about the names, name of a person, place or thing or animal. All are naming words, noun. ठीक है. और नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, जैसे मैं, तू, वह, वो, एक्सेट्रा. ठीक है. Now, the case of pronoun. A pronoun can be used as a subject. अभी मैंने बोला कि कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं वो सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, नेमिंग वर्ड हो या नाउन हो, एक ही बात है. और नेम की जगह पर जब आप ही, शी, इट, दे, देम ऐसे वाले शब्द नाम के स्थान पर यूज़ होते हैं, उसे, इसको, तो वो सर्वनाम शब्द हैं. ठीक है. ए प्रोनाउन कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट. एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा. एज एन ऑब्जेक्ट, आई टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस. हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया. एंड एज ए वर्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेसिव केस होता है जहाँ निजवाचक सर्वनाम जिसको कहते हो. ठीक है. अब तीनों दिए गए हैं. सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्टिव में मी, मैंने उसे बुलाया है. उसे किसको बुलाया? सेकंड पर्सन को. तो हिम, हर. ठीक है. यू, तुम्हें बुलाया. तो सब्जेक्टिव ये हो गया ऑब्जेक्टिव पर्सन जो सेकंड पर्सन में आएगा. ठीक है. मी, अस, मुझे बुलाया. ठीक है. मी, अस, यू, उसने मुझे बुलाया है. तो मी आ गया, अस आ गया, हमें, यू, हिम, हर, इट, दे, देम. जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, सब्जेक्ट के बाद में ऐसे वर्ड आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. पोजेसिव में इट इज माइन, अवर्स, हर्स, ये है पोजेसिव केस. इन तीनों को अलग अलग समझना है. एग्जाम्पल, इनके रूल भी दिए गए हैं आगे. रूल नंबर 1 है रूल टू यूज द प्रोनाउन माय, अवर, योर, हिज, हर एंड देयर. देयर यहाँ पे उनका, THERE देयर वहाँ होता है. THEIR देयर मीन उनका. आर पोजेसिव एडजेक्टिव, दे आर यूज्ड विद नाउन. ठीक है. ये जो पोजेसिव केस हैं ये नाउन के साथ यूज होते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज माइन बुक. ठीक है. अब यहाँ पे माई क्या हो गया? सब्जेक्ट. माई बुक. दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है. माई का क्या हो जाएगा पोजेसिव में? माइन. और जो ये पोजेसिव केस हैं वो नाउन के साथ यूज होते हैं. नाउन यहाँ पे क्या है? बुक. ठीक है. दिस इज माइन बुक नहीं होगा क्योंकि जो माइन है वो नाउन के बाद में आएगा, बुक के बाद में आएगा. ठीक है. आगे देखिए, माई हॉर्स एंड योर हॉर्स आर बोथ टायर्ड.
अब योर हॉर्स आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे, माई हॉर्स एंड योर्स, ठीक है, आर बोथ टायर्ड। The following pronoun did not take the apostrophe, कॉमा नहीं लगता है, जैसे apostrophe s लगाते हैं वो नहीं लगेगा इसमें। ours, yours, hers, its, theirs। yours sincerely लेटर के नीचे लिखते हैं yours sincerely, तो yours में कॉमा नहीं लगेगा। these ideas of ours, यहाँ भी कॉमा नहीं लगेगा। दिस एक्शन ऑफ हर्ज, कॉमा नहीं लगेगा, हर्ज आएगा, सेकंड वाला करेक्ट है। इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये रूल आपको आज 2 तक ही हम पढ़ेंगे। वैसे थर्ड भी सिंपल ही है, वैसे एक बार कर लेते हैं। तीनों रूल आज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी इज आर एम, बी का फॉर्म क्या हो जाता है, प्रेजेंट में इज आर एम, फिर पास्ट में वाज वर एक्सेट्रा। इज ऑलवेज इन द सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है ये। बी जो है, बी की फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इज आर एम वाज वर, इसको सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। इट वाज आई, इट इज वी, ठीक है। इफ आई वर ही, नॉट हिम, ठीक है। इन मॉडर्न इंग्लिश सच यूजेस एज हेलो, इट्स मी, हु इज देयर, इट्स मी मीन इट इज मी, इट्स मी कॉमा डाल के नहीं लिखना, आर कंसिडर्ड करेक्ट, इट इज मी पूरा बोलना है। द यूज ऑफ आई इज थॉट टू बी टू फॉर्मल। अभी आज 3 ही करेंगे, फिर कंटिन्यू टुमारो विद द सेम चैप्टर। थैंक यू क्लास।